साथियों, मैं पूनम बौद्ध गाजियाबाद से। साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि ये अगस्त का महीना चल रहा है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो इतिहास रहा है वो हर महीने का इतिहास रहा है। आज 29 अगस्त है और इसी अगस्त के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी। 29 अगस्त 1932 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इंग्लैंड की पार्लियामेंट से हमारे लिए लिखित रूप में अधिकार लेकर के आए थे। 1932 से पहले की अगर मैं बात करूं, क्या हमारे पूर्वज के पास ज्ञान नहीं था, क्या बुद्धि नहीं थी? क्यों वो आखिर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, वकील, जज, अधिकारी बन पाए? वो इसीलिए नहीं बन पाए क्योंकि 1932 से पहले हमारे पूर्वजों के पास कोई भी हक अधिकार नहीं थे। जब इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बाबा साहब जाकर दहाड़ते हैं और वहां पर अंग्रेजी सरकार को ये प्रूफ कर देते हैं कि भारत में वाकई ही दलितों की स्थिति बहुत दयनीय है, तब 29 अगस्त 1932 को संपूर्ण अधिकार बाबा साहब इंग्लैंड की पार्लियामेंट से हमारे लिए लेकर के आते हैं। तो तब 1932 से ही हमारी तरक्की के रास्ते खुलते हैं, हमारे आगे बढ़ने के रास्ते खुलते हैं। लेकिन आज भी इन अधिकारों की कीमत हम लोगों को नहीं पता। कीमत पता चलती तब जब हमारे बच्चे जूते चप्पलों में बैठकर पढ़ते। कीमत पता चलती तब जब एक एक बूंद साफ पानी पीने के लिए हम लोग तरसते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन के 39 साल तक कंटिन्यू संघर्ष करते रहे और वो उन्होंने अपने लिए नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के लिए किया। यदि अपने लिए कुछ करते तो दौलत की कमी उनके पास भी नहीं होती। और यही कारण था कि जब इस दुनिया से वो गए तो कई हजार रुपए का कर्ज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर था। ताइवान जैसा देश पूरे संसार में निःशुल्क तथागत बुद्ध का धाम, और यदि बाबा ना होते पुस्तकें देता है, वो ताइवान देश समझ गया कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ना होते तो हमारा क्या होता। लेकिन आज भारत के लोग ये नहीं समझ पा रहे कि यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो हम कहाँ होते। आज भी किसी के खेतों में मजदूरी कर रहे होते यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हम लोगों को अधिकार नहीं दिला पाते। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जितना भी कुछ हमारे लिए किया बेहद कठिनाइयों से किया। अपने 4 बच्चे उन्होंने कुर्बान कर दिए, अपनी पत्नी की कुर्बानी दी, अपनी पूरी जवानी की कुर्बानी उन्होंने दे दी। लेकिन हम लोग आज तक उनकी कीमत को नहीं समझ पाए। कीमत अगर जाननी है तो संसार के सभ्य और जागरूक बुद्धिजीवी लोगों से पूछिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कौन है। लेकिन हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के त्याग, बलिदान और संघर्ष को भुलाए बैठे हैं। बाबा साहब ने कहा कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौमें दब जाया करती हैं, और ये बात बिल्कुल सच भी है क्योंकि हमें हमारे गौरवशाली इतिहास से रूबरू अगर कराया तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कराया। लेकिन आज ना तो हम बाबा साहब को मानने के लिए तैयार हैं और ना बाबा साहब की मानने के लिए तैयार हैं। अगर आज पूरे भारत देश में बहुजनों की दुर्गति हो रही है तो वो इसीलिए हो रही है क्योंकि हमने अपने महापुरुषों का कहना नहीं माना। जो रास्ता वो हम लोगों को दिखा करके गए उस रास्ते पर हम लोग आज भी नहीं चल पा रहे, और इसी तरीके से दुर्गति होती रहेगी यदि अब भी नहीं सोचते, यदि अब भी नहीं जागते। क्योंकि जो अधिकार बाबा साहब ने अपनी जान की बाजी लगाकर हम लोगों को दिलाए वो अधिकार तो छीनते हुए जा रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां गुलाम बनेगी और हमें कोसेंगी कि एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतना कुछ करके चले गए और इतने सारे होने के बावजूद भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। बाबा साहब यदि कहीं से हमको देखते होंगे तो बड़े रोते होंगे कि इनके सम्मान में मैंने क्या क्या नहीं कर दिया और ये लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं प्रत्येक बहुजन से ये हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बताया गया मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। आप उस रास्ते पर चलिए और तब आपका विकास, कल्याण होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय।